बाइबल के अनुसार प्रार्थना का महत्व क्या है? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, और उसका लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जरूर उस लिंक्स में जरूर जाइएगा। प्रार्थना जो होता है वो कोर होता है, मतलब वो नींव होता है। और प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य होता है कि परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है, परमेश्वर के साथ बातें करना, बातचीत करना, या वो रिलेशनशिप और रिश्ता रखना। प्रार्थना होता है कम्युनिकेशन, संपर्क अपने सृष्टिकर्ता से। अपने सृष्टिकर्ता से हम अपने भावनाओं के बारे में, अपने जरूरतों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में हम उनको प्रकट करते हैं, और बदले में वो हमें वो सारी चीजें प्रदान करते हैं, और इसके साथ वो हमें अगुवाई भी देते हैं। फिलिपिन्स का 4:6 में एक बात लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक विषय के लिए प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद के साथ अपने सारी जरूरतें परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। ये वचन हमें ये बताता है कि प्रार्थना सिर्फ हमारी जरूरतों को ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन को प्रभु के सामने रखना ही प्रार्थना का मूल उद्देश्य है। प्रार्थना में सबसे जरूरी अंश होता है हमारा विश्वास। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है कि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। विश्वास हमें ये बताता है कि परमेश्वर है, और परमेश्वर के पास जाना है तो जरिया है हमारा प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब हम ये बताते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर आप मौजूद हैं, आप एग्जिस्ट कर रहे हो, और यही नहीं बल्कि मेरे हर जरूरतों को पूरा करने का काबिलियत सिर्फ आप ही में है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये भावनाएं हम परमेश्वर को व्यतीत करते हैं। प्रार्थना जो होता है वो होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उनके इच्छा के अधीन में रहना। हम चाहे तो बगैर प्रार्थना किए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा नहीं होता है, वो हमारा इच्छा होता है। लेकिन अगर परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी इच्छाओं को जब परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं तो परमेश्वर उस इच्छाओं को लेकर उसमें परमेश्वर जो सही नहीं है उसको निकालेंगे, और उसमें परमेश्वर अपनी इच्छाओं को डालेंगे। तो प्रार्थना क्या करता है? परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में पूर्ण करने में हमारा मदद करता है। इसलिए मत्ती का 6वें अध्याय का 9 से 13 में एक बात लिखा गया है कि तुम्हारा राज्य आए इस पृथ्वी पर, और स्वर्ग में जिस रीति से तुम्हारा आदर होता है वैसा ही पृथ्वी में भी आदर हो। तो ये हमें बताता है कि हमारी इच्छाएं परमेश्वर को समर्पित करना बहुत जरूरी है, और ये प्रार्थनाओं के द्वारा ही संभव है। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा और एक सबसे जरूरी चीज है कि हम परमेश्वर के करीब आते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे सृजनहार और हमारे परमेश्वर के करीब आने का एक जरिया होता है हमारा प्रार्थना। जैसे हम परमेश्वर के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते रहते हैं, तो हम क्या होते हैं कि परमेश्वर के करीब आते हैं। याकूब का 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर के करीब आओ ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके। ये शुरुआत हमसे होना चाहिए कि हमें पहले परमेश्वर के करीब आने का प्रयास करना चाहिए, और परमेश्वर का करीब आने का साधन है प्रार्थना। प्रार्थना जीवन को बदल देता है, प्रार्थना परिवार को बदल देता है। परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में, परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में अगर शामिल करना है तो प्रार्थना ही सबसे जरूरी हिस्सा है। रोमियो का 12:12 में लिखा है कि अपने प्रार्थना के जीवन में विश्वास योग्य रहो। ये बताता है हमें कि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ निरंतर संपर्क में रहे। प्रार्थना परमेश्वर के करीब ही लेकर नहीं जाता है, बल्कि परमेश्वर का स्वभाव, उनका कैरेक्टर भी हमारे जीवन में लाता है। हमारा हृदय बदलता है, हमारा जीवन बदलता है। तो प्रार्थना सबसे जरूरी अंश है, हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए।